को गया मैं 12 साल का लड़का बोलता कि ये सालार का बेटा जाता। मेरे वालिद को सालार बोलते थे। रात में मेरी शादी हुई, सुबह असेंबली को गया मैं 12 साल का लड़का बोलता कि ये सालार का बेटा जाता। रात में मेरी शादी हुई, सुबह असेंबली को गया मैं 12 साल का लड़का बोलता कि ये सालार का बेटा जाता। मेरे वालिद को सालार बोलते थे। तो बहुत देर हो गया, 28 साल हो गए, तो अब तो कुछ कर भी नहीं सकते उस बारे में। बट जब मैं लिंकन इन से बार की डिग्री लेकर इंडिया को वापस आया तो हमारे जो पार्टी के बड़े लोग थे वो हमको समझाए, बोले कि देखो एक पढ़े लिखे शख्स की ज़रूरत है और इसको जिम्मेदारी है का काम है, उठाओ, आप देखो, गौर करो। मैं भी उसमें राज़ी हुआ, इसमें ऐसा नहीं कि मुझे कोई दबाया गया, तो मुझे भी मैं भी उसका एक्सेप्ट किया जिम्मेदारी को, मगर मुझे नहीं मालूम था कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी हो। आज भी अगर मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाता हूं तो लोग मुझे इतनी 28 साल के बाद भी एक 12 साल का लड़का बोलता कि ये सालार का बेटा जाता। मेरे वालिद को सालार बोलते थे, तो वो तो बहुत बड़ा एक नहीं मालूम, शायद मेरी ज़िंदगी के बाद लोग कुछ बोलेंगे, बट ये तो क्वेश्चन उठेगा हम लोगों को कि आपके वालिद ऐसा थे, आपकी मदर फैमिली ऐसी थी। तो कोई प्रेशर नहीं था, मगर एक ज़िम्मेदारी का काम है। मैंने शुरू में नहीं समझा था इतना मुश्किल काम होगा, बट अब कोशिश कर रहे हैं और देखते हैं क्या होता है आगे। देखिए, जो कुछ मुझे इस दुनिया में मिला है अभी तक, एक तो मेरे माँ बाप की दुआ है, अल्लाह का करम है, और मैं पॉलिटिक्स में आने की वजह से मुझे सब चीज़ मिला है, तो इसमें मैं इनकार क्यों करूँगा। ये बिल्कुल सच्चाई है, इसमें कोई ढकी छुकी बात नहीं है। मैं एक इंटरेस्टिंग वाक़या आपको बताता हूँ कि 2008 में मेरे वालिद के इंतकाल के चंद हफ्तों के बाद वाटोली एक गांव है हैदराबाद से 250 किलोमीटर दूर, उस वक्त के आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर हिंदू वाहिनी के लोगों ने एक मुसलमान परिवार के 6 लोगों को जला दिया था घर में। तो मैं अकेले उस गांव में गया और उन लाशों को हम निकाले करे। मैं वापस जब जा रहा था, निज़ामाबाद बड़ा टाउन है, उस पर अपनी गाड़ी में डीजल भरा रहा, तो नमाज फजर की पढ़ के आया मैं, तो एक 70 साल के बूढ़े मेरे पास करीब आके पूछे कि तुम असउद्दीन ओवैसी हो? मैंने कहा हाँ, मैं असउद्दीन ओवैसी। बोले तुम सलाहुद्दीन ओवैसी के बेटे हो? मैंने कहा यहाँ चाचा। मैं कहाँ से आ रहे? मैंने चाचा ऐसा वाक़या हुआ, तो कल वहाँ गया। तो उस ज़ईफ़ बूढ़े ने मेरी ज़िंदगी को एक मकसद दे दिया। उसने कहा कि तुम इस तरह का काम मदद करते रहो गरीबों की, मजलूमों की, तो तुम्हारे वालिद ज़िंदा है। अगर तुम मदद नहीं करोगे तुम्हारे वालिद मर गए। मेरी जब शादी हुई थी 26 साल पहले, तो दिसंबर के महीने मेरी शादी हुई थी, और 6 दिसंबर को एक प्रोटेस्ट हुआ था बाबरी मस्जिद के लिए। तो मेरी ही असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के जिस पुलिस फायरिंग में लड़के का नाम असद था, वो मर गया। तो मैं उस वक्त असेंबली में एक असेंबली रूल्स में 302 मोशन होता डिबेट के लिए। मैं जाकर नायडू सीएम थे, मेरा सर इस पर डिबेट करवाइए। तो ज़बरदस्ती चंद्रबाबू नायडू क्या किया कि मेरी शादी के दूसरे दिन सुबह में वो डिबेट को रखे, और मुझे जाना पड़ा सुबह असेंबली को। मैं रात में मेरी शादी हुई, सुबह असेंबली को गया मैं, बहुत गड़बड़ हुई, अकेले एमएलए था।